हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार गौतम आपका अपने चैनल गाजीपुर वाले सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियां के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है और उसको एक ट्रिक के माध्यम से, एक ट्रिक के हिसाब से क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे कि कौन सा प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा, जिससे और अच्छे से आपको क्या होगा, ये अनुसूचियाँ क्लियर हो जाएगी, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो कहानी यह है कि जो अनुसूचियाँ होती हैं वो किस में होती हैं, तो संविधान में होती है। ठीक है, अनुसूचियाँ संविधान में होती हैं। और संविधान किसके लिए होता है? देश के लिए होता है। तो कोई भी देश होगा उसका भूभाग होगा, कोई भी देश उसका भूभाग होगा। ठीक है, और ये देश क्या है, बटा हुआ है, अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, तो पहले अनुसूची में क्या होता है, पहले अनुसूची में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, सीमाओं का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, क्षेत्र है, उसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले अनुसूची में क्या किया गया है, उनकी सीमाओं का, उनके क्षेत्रों का क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्षेत्रों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब जब क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में लोग होंगे। ठीक है, लोग होंगे तो उन लोगों को या उस क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। तो संविधान क्या किया, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। किसके लिए, उस क्षेत्र को, जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, जो पदाधिकारी नियुक्त हुए, प्रमुख पदाधिकारी, वो क्या कहे कि हम ऐसे नौकरी नहीं करेंगे, हमको क्या चाहिए, पेंशन चाहिए। दूसरे में क्या है, दूसरे में पेंशन, पेंशन, भत्ता, पेंशन भत्ता और वेतन, वेतन। ठीक है, इसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। तो संविधान क्या कहता है कि हाँ, हम क्या करेंगे, तुमको पेंशन देंगे, भत्ता देंगे और वेतन देंगे। लेकिन मेरा क्या है, शर्त है। वो शर्त क्या है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तीसरा अनुसूची क्या है, तीसरे अनुसूची में तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले शपथ लेना पड़ेगा। तीसरे अनुसूची में क्या है, शपथ, शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि, क्या है, वो ये प्रमुख पदाधिकारी हैं। तो उनकी जो शपथ का उल्लेख जो है वो तीसरे अनुसूची में किया गया है। अच्छा, इसके बाद शपथ के बाद और बोला कि और तुमको क्या करना पड़ेगा, शपथ लेने के साथ साथ तुमको राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। संविधान कहता है उन पदाधिकारियों को। ठीक है, तो चौथे में क्या है, राज्यसभा का, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का क्या है, विवरण है। ठीक है, प्रतिनिधित्व का विवरण है। इतना होने के बाद क्या कहता है फिर आगे संविधान, तो जब वो विवरण दे रहे थे, जो पदाधिकारी हैं वो विवरण दे रहे थे, तो संविधान देखता है कि क्या कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं। संविधान पाता है कि जो पदाधिकारी राज्यसभा सभा का प्रतिनिधित्व का जो क्या कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो पांचवें अनुसूची में वो कहता है
पांचवें अनुसूची में कहता है कि तुमको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शासन क्षेत्र जो जो शासन और नियंत्रण का उल्लेख करना पड़ेगा। संविधान कह रहा है कि हमको लग रहा है क्या कर रही है, पक्षपात कर रहा है। तो पांचवें अनुसूची में कहता है कि तुमको अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के शासन एवं नियंत्रण का क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्या करना पड़ेगा, उनके शासन और नियंत्रण का क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना। किसमें, पांचवें में है। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करता है संविधान, उन पदाधिकारियों से क्या कहता है, वो जब उल्लेख करते हैं तो उसको क्या लगा कि क्या कर रहे हैं, ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं ना, पक्षपात कर रहे हैं। तो उसने छठे अनुसूची में कहते हैं, छठे अनुसूची में क्या कहता है कि तुमको क्या करना है, असम, मेघालय, मिजोरम, ये जो राज्य हैं इनका क्या करना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का क्या करना है, उल्लेख करना पड़ेगा कि तुम कैसे अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसका क्या करना, प्रशासन को कैसे तुम चला रहे हो उसका उल्लेख करना पड़ेगा छठवें में। ठीक है, किसका, असम, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों का जो ये क्या है, बहुल्य अनुसूचित जाति है ना, बहुल्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, तो इनकी जो शासन का जो व्यवस्था है उसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। किसमें, छठवें में। अच्छा, इतना होने के बाद क्या किया, फिर भी संविधान को लगा कि नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये जो है क्या पक्षपात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पदाधिकारी थे उनकी जो शक्तियां थी उसको क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, शक्तियां को क्या कर दिया, बांट दिया। सातवें में क्या करता है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो शक्तियां है उसको क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया सातवें में। अच्छा, इतना करने के बाद वो बंटवारा किस हिसाब से करता है, तो आठवें अनुसूची में वो क्या करता है, आठवें अनुसूची में भाषा के आधार पर क्या करता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करता है, शक्तियां जो है वो बंटवारा कर देता, किसके, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा का जो क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है आठवीं अनुसूची में। ठीक है, अच्छा, भाषा के बाद और भाषा का उल्लेख करने के बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि हमने क्या कर दिया, तुम्हारा शक्तियां बांट दिया। संविधान कहता है कि तुम्हारी शक्तियों को हमने बांट दिया, इन शक्तियों को कैसे क्या करोगे, उपयोग करोगे, कैसे प्रयोग करोगे। तो राज्य कहता है नौवीं अनुसूची में क्या कहता है, राज्य कहता है कि हम क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से क्या करेंगे, अपनी शक्तियां का प्रयोग करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत के हिसाब से क्या करेंगे, हम अपनी शक्तियों का उल्लेख करेंगे। तो नौवें में क्या है, नौवें में नीति निर्देशक तत्वों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। जो राज्य में डीपीएसपी होता है उसका जो उल्लेख है वो क्या किया गया है, नौवीं अनुसूची में। और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये क्या है, कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व का कोर्ट से क्या गया, चुनौती नहीं मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, इतना होने के बाद क्या कहते हैं संविधान कि तुम क्या है, अभी भी हमको तुम पर भरोसा नहीं हो रहा है, तुम क्या बदल तो नहीं न जाओगे। उन पदाधिकारियों को कह रहा है संविधान कि तुम बदल तो नहीं जाओगे। तो 10वां क्या है, 10वां अनुसूची में दल बदल
दल बदल का उल्लेख किया गया है ना। किसका? दल बदल का उल्लेख किया गया है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या गया है कि जो दल बदल संबंधित प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया है। और ये जो 10वीं अनुसूची है ये संविधान के 92 संविधान के जो 92 संविधान संशोधन है जो 1985 को होता है, क्या किया गया है? उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, देखो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1991 में। ठीक है, 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची 92 संशोधन 1985 को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा दल बदल के बाद वो क्या कहता है कि ठीक है तुम क्या करो, संविधान कहता है कि तुम अगर बदल नहीं सकते हो फिर भी हम क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जो अनुसूची है तो क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज व्यवस्था का क्या करता है, उल्लेख करता है। किसमें? ग्रामीण अनुसूची में। जैसे ही क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का उल्लेख करता है, जिसमें क्या है 29 प्रावधानों का उल्लेख किया गया। किसमें? ग्रामीण अनुसूची में। तो ग्रामीण में करता है तो क्या करते हैं, शहरी वाले भी क्या करते हैं, वो आशा करते हैं कि क्या करें, शहर में भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करें। तो वो शहर में भी क्या करता है, शहर में भी 12वीं अनुसूची में जो शहरी स्थानीय स्वशासन होता है, शहरी स्थानीय स्वशासन होता है, स्वशासन उसको क्या करता है, उसमें 18 प्रावधानों का क्या करता है, उल्लेख करता है। जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब क्या है, ये सब 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं कि कौन सा अनुसूची में क्या प्रावधान है। अब इस कहानी को सुनने के बाद और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। मैंने पहले बताया कि जो देश है उसकी जो अलग अलग कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, उनकी क्षेत्रों का, उनकी बॉर्डर या जो सीमाएं हैं उसकी क्या करता है, उल्लेख करता है कि कौन सी राज्य का कहाँ तक सीमा होगी, कहाँ कब होगी। ये सब क्या है, पहले अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द्वितीय अनुसूची में इसमें क्या है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। मैंने बताया ना कि उन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी नियुक्ति हुई थी, प्रमुख पदाधिकारियों की। वो पदाधिकारी कौन होते थे? वो पदाधिकारी राष्ट्रपति होता था, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाभियोगा, जो जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, महालेखा परीक्षण आदि जो क्या है पदाधिकारी, उनकी जो वेतन, भत्ते और पेंशन की जो उल्लेख हुआ है वो किसमें हुआ है, द्वितीय अनुसूची में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय अनुसूची में क्या है कि कहा, संविधान ने कहा, हमने बताया कहानी में कि संविधान ने कहा कि हम तुमको वेतन, भत्ता, पेंशन देंगे, लेकिन मेरा क्या है, एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। तो ये तृतीय अनुसूची में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो शपथ है उसकी जो उल्लेख किया गया वो तृतीय अनुसूची में किया गया है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है,
इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व विवरण दिया गया है। जो राज्यसभा में अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा सदस्य जो जाते हैं उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जो उल्लेख है वो विवरण है वो किसमें दिया गया है? चौथे अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जो विभिन्न अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उन पे कैसे प्रशासन किया जा रहा है और कैसे नियंत्रण किया जा रहा है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? इसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, मैंने बताया ना कि संविधान क्या करता है, पहले उन क्षेत्रों को उल्लेख करता है, फिर क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पदाधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, और नियुक्ति में क्या करता है? उनको वेतन भत्ते और पेंशन देता है। वेतन भत्ते पेंशन देने के बाद एक शर्त रखता है कि हम क्या करेंगे, तुमसे पहले शपथ कराएंगे कि तुम क्या करोगे, इन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो शपथ के बाद वो क्या करता है? राज्यसभा से क्या करता है? उनकी विवरण लेता है। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनकी जो विवरण लेता है, और विवरण लेने के बाद वो पाता है कि क्या कर रहे हैं, ये सब विवरण में क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तब वो कहता है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है उनका शासन और नियंत्रण का जो कैसे आप कर रहे हैं उसका क्या करिए, आप उल्लेख करिए। फिर वो करने के बाद क्या करता है? नेक्स्ट आगे उल्लेख करता है तो वो क्या करता है? वो पाता है, जैसे हमने बताया ना कि अभी अधिकारियों क्या करने लगे, संविधान को शक होने लगा कि क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो तब उसने क्या किया? पांचवी अनुसूची में उसने क्या किया? अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है उसका क्या किया? शासन और नियंत्रण का उल्लेख मांगा कि कैसे आप शासन कर रहे हैं, कैसे नियंत्रण कर रहे हैं। छठवें अनुसूची देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठवें अनुसूची में 4 राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? बहुल्य जनजाति क्षेत्र हैं, तो उनके लिए विशेष प्रशासन का प्रावधान किया गया है, तो उसका ही उल्लेख है इसमें। ठीक है, छठी अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची देखते हैं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय क्या था? केवल 14 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, केवल 14 भाषाओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची जो है इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, जो न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। मतलब इसका क्या हुआ? जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है, उसका इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये क्या है? न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसका जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है इसको। ठीक है, नौवीं अनुसूची जो है ये पहले संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया है। ठीक है, 1991 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? इसमें दल बदल
ये बदल होगा, बादल नहीं होगा, बदल होगा। दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी, ठीक है। तो 9वीं कब जोड़ी गई? 9वीं 1991 में जोड़ी गई। और 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में जोड़ी गई 92 संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषयों प्रदान किए गए हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। इसमें जो पंचायती राज की जो 29 विषय है उसकी उल्लेख किया गया है, या उस पंचायती राज के जो 29 विषय उसको क्या किया गया है, क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये कब जोड़ी गई है? ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची क्या है? तो 12वीं अनुसूची में इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। मतलब जो शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका, ये जो जो होते हैं, इसकी जो उल्लेख है या प्रावधान है, ये किस में किया गया है? 12वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है कि और आगे अच्छे से काम करने में थोड़ा मन लगता है, मोटिवेशन मिलता है।